गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 13 का परिवहन हमारा चल रहा था, उसमें हमने सड़क परिवहन पढ़ रहे थे और सड़क परिवहन में हमने चतुर्भुज मार्ग पढ़ लिया था और उसके अलावा हमने गलियारे पढ़ लिए थे और राष्ट्रीय मार्ग भी पढ़ लिए थे, नेशनल हाईवेज़ भी पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे स्टेट हाईवेज़ या राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग में आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं। राज्यों के भीतर वे सड़कें जो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों तथा जिला मुख्यालयों को आपस में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पड़ोसी राज्यों से जुड़ने वाली मुख्य राजमार्गों से जोड़ती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य राजमार्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्य के भीतर ही जो सड़कें राज्य को राजधानी से जोड़ती हैं, जैसे राजस्थान को किससे जोड़ेगी? दिल्ली से जोड़ेगी, है ना। और दिल्ली को किससे कनेक्ट कर रही है? राजधानी यानी कि जयपुर से। तो दिल्ली से जो नेशनल अपनी राजधानी होती है उससे कनेक्ट कर दिया, कस्बों को कर दिया, जैसे कि अजमेर है, जोधपुर है, जोधपुर के अंदर की जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं उनको आपस में जो जोड़ रही है उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य राजमार्ग कहते हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD करता है, यानी इनका रख रखाव का जो कार्य करता है, यानी इनकी सुरक्षा का, देख रेख का, इनको बनाने का, इनका जो काम होता है वो कौन करता है? PWD। और इसको बोलते हैं पब्लिक यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। PWD का फुल मीनिंग सार्वजनिक निर्माण विभाग। देश के राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो 1,31,899 किलोमीटर है। राजस्थान में कुछ मुख्य राज्य राजमार्गों को मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ा जा गया है तथा इन्हें मेगा हाईवेज कहते हैं। मेगा हाईवेज का मतलब होता है यानी 4 लेन की या बड़ी बड़ी लाइनें जो जोड़ी जाती हैं उनको मेगा हाईवेज कहा जाता है। तो राजस्थान के कुछ मुख्य राजमार्गों को, जैसे जोधपुर हो गया, है ना, अजमेर हो गया, तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर इनको मेगा हाईवे से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में मेगा हाईवे का राजमार्गों का निर्माण व उनकी देख रेख अनुबंध के आधार पर किया जाता है। इस हेतु अनुबंधित का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस हेतु अनुबंधित फर्म उन मार्गों पर चलने वाले वाहनों से शुल्क, जिसे टोल कहा जाता है। अब आपने देखा होगा, जैसे आप टोंक रोड पे जाओगे, अगर इधर आगरा रोड पे जाओगे और इधर अजमेर रोड पे जाओगे तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े टोल टैक्स नजर आएंगे, जहाँ पर क्या लिए जा रहे हैं? टोल टैक्स लिए जाते हैं पब्लिक से। और वो मेगा हाईवेज का रख रखाव जो किया जा रहा है, यानी आपको देखा होगा कि जो मेगा हाईवेज है उन पर एक भी गड्ढे नहीं मिलेंगे, एक भी गंदगी नहीं मिलेगी, साफ़ सुथरी सड़कें मिलेंगी हमको। तो इनकी जो देख रेख करने के लिए क्या किया जाता है? टैक्स लिया जाता है। और वो टैक्स किससे लिया जाता है? हमसे, जिसको हम टोल टैक्स कहते हैं, है ना। तो इस टोल टैक्स के ही निर्माण वगैरह का कार्य किया जाता है। सरकारी वाहनों, एम्बुलेंस, कृषि वाहनों, सैनिक वाहनों व अन्य आपातकालीन वाहनों तथा दुपहिया वाहनों को इस टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आएगी मुख्य जिला सड़कें, यानी कि जिला सड़कों में ओनली क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं ओनली जिला सड़कों को ही जोड़ने का काम करती है। और कहाँ कैसे होती है? जैसे तहसीलों को जोड़ देंगे, इससे मुख्य जो नगर होंगे उनको जोड़ देंगे, यहाँ पर जहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगे होंगे उन कारखाना क्षेत्रों को इनसे जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगी? जिला सड़कें। अन्य सड़कों में क्या आता है? अन्य सड़कों में आती है कि गाँवों के अंदर सड़कें बनाई जाती हैं, कस्बों के अंदर जो सड़कें बनाई जाती हैं वो अन्य सड़कों में किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो चल रही है उसके अंदर सड़कों की जो पगडंडियाँ यानी कच्ची सड़कें होती हैं, उन कच्ची सड़कों को अब या पगडंडियों को किसमें परिवर्तित किया जा रहा है? पक्की सड़कों में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो काम आएंगे वो अन्य सड़कों में गिना जाएगा उनको। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस वर्ग में वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास का विशेष महत्व मिला है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख सड़कों से, शहरों या सड़कों से जोड़ने का काम है। देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को घोषित किया गया। इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तथा उससे अधिक आबादी, मतलब जिस गांव में 1000 से अधिक आबादी है वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? सड़कों का निर्माण किया जाएगा, का निर्धारित किया गया है। जनजाति क्षेत्रों में 250 से अधिक, और जहाँ पर जनजाति यानी कि जहाँ पर मतलब आदिवासी लोग होंगे या मतलब निम्न कैटेगरी के जो होते हैं ना जातियाँ, आदिवासी जनजातियाँ हो गई, जातियाँ हो गई, इनके लिए जहाँ पर
250 की आबादी होगी, 250 लोग होंगे, वहाँ भी गाँवों को किससे जोड़ा जाएगा? सड़कों से जोड़ा जाएगा। सीमांत सड़कें, अब सीमांत सड़कें क्यों होती हैं? तो जो सीमाओं पर बनाई जाती हैं, बॉर्डर्स पे जो बनाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? सीमांत सड़कें कहते हैं। तो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और देख रेख भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन किया जाता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा इस काम को किया जाता है। इस संगठन का गठन भारत में उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों में सड़क परिवहन या समन्वित तथा तीव्र विकास करके भारत में आर्थिक विकास को तेज करने तथा प्रतिरक्षा संबंधी तैयारियों को मजबूत प्रदान करने के लिए सन 1960 में किया गया था। वर्तमान में इसके विकास संबंधी गतिविधियाँ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भूटान से भी प्रारंभ किया गया है। और अभी आपको पता हो तो अभी भी एक सड़क और हमारे उसमें रही है, चर्चा में रही है, न्यूज़ में भी आई थी, और वो है चीन की बॉर्डर। चीन की बॉर्डर पर जो सड़कें बनाई जा रही थी वो इसी सीमांत सड़कों के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वहाँ पे हमने जो भारत सरकार जो सड़कें बना रही है वहाँ पर, और उस पर बहुत विवाद भी हुआ है, तो वो सीमांत सड़कों का ही निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर। राजस्थान में डामर की सड़कों की जो लंबाई है वो 31/3/2016 से प्रावधान में लाया गया है उसको। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, राज्य राजमार्ग की कितनी है मुख्य। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8120 किलोमीटर है टोटल, राज्य राजमार्ग 14,970 किलोमीटर है टोटल, मुख्य जिला सड़कें 6598 हैं, अन्य जिला सड़कें जो हैं वो 27,707 है, ग्रामीण सड़कें 1,14,780 हैं, और टोटल जो योग है हमारा वो 17,21,75 का है। तो ऐसे करके ये हमारी सड़कों का टोटल कुल लंबाई है भारत के अंदर। और ये भी ध्यान रखना कि सड़कों का जाल जो है वो सर्वाधिक भारत के अंदर है, भारत दूसरे नंबर पे आता है विश्व के अंदर सड़कों के, उसमें फर्स्ट पे चीन है। राजस्थान में सड़क तंत्र की काया पलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21वीं सदी से पहले 25 साल राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घकालीन विज़न तैयार किया गया। विज़न मतलब प्लान तैयार किया गया, जिसको विज़न नाम दिया गया है। इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रख रखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। रोड विज़न 2025 में पहले 15 साल में सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने का काम था। बाद में अगले 10 साल में एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, 4 लेन की राज्य राजमार्ग इस विजन में जोड़ दिए गए। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नई सड़कें संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों का जो निर्माण किया गया है और सर्वाधिक नंबर 1 पे राजस्थान है, इसलिए अपने को इसको क्या नाम दिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा मॉडल स्टेट का नाम दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। तो आपको ये तो पता है कि सबसे सस्ता परिवहन तो जल परिवहन होता है, और अगर सड़क परिवहन में बात करें तो रेल परिवहन भी होता है ना। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन। रेल परिवहन के द्वारा व्यापार एवं लंबी दूरी तय तक हल्के व भारी सामान को परिवहन किया जा सकता है, परंतु परिवहन के साधन में समाविष्ट पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में मानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों एवं तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2016 के दिन भारतीय रेल परिवहन मार्ग की लंबाई 67,312 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन थे तथा इसमें 9213 रेल इंजन, 53,220 यात्री सेवा वाहन हैं, 6493 अन्य कोच वाहन हैं तथा 2,19,381 गाड़ियाँ सम्मिलित हैं। देश की प्रथम रेलगाड़ी का जो परिवहन था वो 22 दिसंबर 1851 को किया गया। ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पहली बार कहाँ पे कब किया गया था? 22 दिसंबर 1851 को। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र में स्थित मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 33.6 किलोमीटर लंबी थी ये, और 16 अप्रैल 1853 को इसको चलाया गया था। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी इसको गवर्नमेंट का ठप्पा लगाया गया। भारत की पहली विद्युत रेल थी, वो डेक्कन के नाम से जानी जाती है। 1929 में गांव पुणे के बीच चलाया गया था इसको। आज संपूर्ण देश में रेलों को सघन जाल है। देश में अनेक प्रकार की रेल लाइन विद्यमान है, यानी अलग अलग प्रकार की है, यानी कि इसमें
अकॉर्डिंग अलग अलग इनको बांटा गया है, विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी जो लाइन होती है उसको तो बोला जाता है ब्रॉड गेज, छोटी लाइन को मीटर गेज बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और आर्थिक उत्पादों एवं भारी खनिजों तथा लौह अयस्क, कोयला खनिज, तेल एवं उर्वरक का अधिकांश परिवहन बड़ी लाइनों के द्वारा, क्योंकि भारी होते हैं ये सामान, तो इनको बड़ी लाइनों के द्वारा ही परिवहन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कच्चे मालों का परिवहन छोटी लाइनों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि छोटी लाइन का परिवहन अधिक समय लेने वाला एवं बहुत खर्चीला होता है। इन समस्याओं में निराकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यूनी गेज प्रोजेक्ट का एक समान रेलवे लाइन परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत देश की सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया गया है। देश में रेल परिवहन में भू प्राकृतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारक प्रमुख हैं। देश में रेल मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों, समतल क्षेत्रों, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, सुरंग इत्यादि से भी रेल मार्ग गुजरते हैं, जिसमें संपूर्ण देश का कोना कोना लगभग जुड़ गया है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन में अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, रेल संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। रेलवे में बढ़ते यात्री एवं माल भार को देखते हुए लाइनों को दोहरीकरण, विद्युतीकरण एवं छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य तेजी से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 1534 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है, जो मुख्य तौर पर कंटेनर परिवहन जरूरतों को पूरा करता है। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2011 में 5784 किलोमीटर था, जो देश के रेल मार्गों कुल लंबाई का 63,140 किलोमीटर का 9.4% था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉडगेज का भाग 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 71.4 है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 17.2 किलोमीटर थी, जबकि ये राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। राज्य में मार्च 2011 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5784 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉडगेज का भाग 68.37%, मीटर गेज का भाग 30.10% तथा नैरो गेज का भाग 51.53% था। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। तो ये यहाँ तक आपका अपने देश की जो रेल परिवहन है उसके बारे में हो गया है। आपको मैंने 3 प्रकार की लाइनें बताई हैं, एक तो ब्रॉड गेज बताई है, एक नैरो गेज बताई है और एक ब्रॉड गेज, नैरो गेज और एक मीटर गेज, ठीक है। तो ये तीनों लाइनें हैं। सबसे बड़ी जो भारी माल ढोने का काम जो करती है वो ब्रॉड गेज करती है, यात्री परिवहन का काम करती है वो मीटर गेज करती है, और नैरो गेज छोटे मोटे जो परिवहन के साथ मतलब छोटे मोटे सामानों को इधर से उधर ले जाने का काम करती है वो नैरो गेज यानी छोटी लाइनें करती है, ठीक है। इस प्रकार आपका रेल परिवहन हो गया है। कल अगले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पाइपलाइन परिवहन। जब तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए, और इसकी जो मैं क्वेश्चन आंसर है वो लास्ट में पूरा चैप्टर कराने के बाद दूंगी आप, ठीक है बच्चों। थैंक यू।